ये दो अलग अलग कहानियां हैं जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को दर्शाती हैं। पहली कहानी पंडित दीनानाथ के अटूट विश्वास की है और दूसरी आलसी ब्राह्मण ब्रजपाल के हृदय परिवर्तन की। यहाँ इन दोनों कहानियों का व्यवस्थित रूप दिया गया है। कहानी एक, भक्त की जिद और भोलेनाथ का साथ। मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक पंडित रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका अधिकांश समय मंदिर में ही बीतता था। शिव से उनका रिश्ता ऐसा था कि वे कभी कभी अपने आराध्य से किसी बात पर रूठ भी जाते थे। दीनानाथ की पुत्री आनंदी अब विवाह योग्य हो गई थी। उनकी पत्नी उमा को हमेशा बेटी के हाथ पीले करने की चिंता सताती थी, लेकिन दीनानाथ हमेशा निश्चिंत होकर कहते, चिंता मत करो, आनंदी शिव की ही कृपा से हुई है और वही इसका प्रबंध करेंगे। विवाह की तिथि समीप आ गई। उमा ने घबराकर कहा, तारांकन पंडित जी, 2 दिन बाद बारात आनी है और घर में फूटी कौड़ी नहीं है। कम से कम कहीं से कर्ज ही ले लीजिए। पर दीनानाथ नहीं माने। उन्होंने उमा से कहा कि जो जो सामान चाहिए उसकी सूची कागज पर लिखकर शिव के चरणों में रख दो। उमा ने 8 पन्नों की लंबी सूची बनाई और दीनानाथ ने उसे मंदिर में शिव की मूर्ति के पास रख दिया। अगले दिन चमत्कार हुआ। गांव के एक संपन्न सेठ, जो दीनानाथ को बचपन से जानते थे, उनके घर ढेर सारा सामान, कपड़े, गहने और मिठाइयां लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि पंडित जी की बेटी का विवाह है, इसलिए वे ये उपहार लाए हैं। विवाह के दिन दीनानाथ मंदिर में अड़ गए कि जब तक महादेव साक्षात नहीं चलेंगे, वे बारात में नहीं जाएंगे। उनकी सच्ची पुकार सुनकर महादेव प्रकट हुए और बोले, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ भक्त, पर तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं साथ चलूंगा। विवाह में वही सेठ और सेठानी, भगवान शिव और माता पार्वती पूरे परिवार के साथ सम्मिलित हुए और कन्यादान भी उन्हीं के हाथों हुआ। विदाई के समय वे अदृश्य हो गए। दीनानाथ और उमा समझ गए कि स्वयं महादेव उनकी लाज रखने आए थे। कहानी दो, आलसी ब्रजपाल और दिव्य त्रिशूल। उसी गांव के पास ब्रजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो शिव का भक्त तो था, पर बहुत आलसी था। दिन भर खाट पर पड़ा रहता और सारा काम अपनी पत्नी सुनीता पर छोड़ देता। यहाँ तक कि वो फसल काटने और सब्जी लाने जैसे कामों से भी कतराता था। एक दिन सुनीता ने तंग आकर उस पर पानी की बाल्टी डाल दी। गुस्से में ब्रजपाल मंदिर गया और शिव से दर्शन की जिद करने लगा। शिव प्रकट हुए और उसे एक दिव्य छोटा त्रिशूल दिया। शिव ने कहा, ये त्रिशूल तुम्हारा हर काम कर देगा, लेकिन जिस दिन तुमने इसे काम करते हुए बीच में ही रुकने को कहा, ये मेरे पास वापस आ जाएगा। ब्रजपाल की तो चांदी हो गई। अब त्रिशूल घर की सफाई करता, खेतों की फसल काटता और खाना भी बनाता। एक दिन जब पत्नी घर पर नहीं थी, ब्रजपाल ने त्रिशूल से स्वादिष्ट पकवान मांगे। त्रिशूल ने पकवान परोसने शुरू किए। खाते खाते ब्रजपाल का मन भर गया, पर उसने लालच में त्रिशूल से कह दिया, अब खाना मेरे मुंह में ही डालते रहो। त्रिशूल ने बिना रुके पकवान उसके मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। ब्रजपाल का पेट फूलने लगा, उसकी सांस फूलने लगी, पर वो रुको नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे वरदान खोने का डर था। अंत में जब प्राण संकट में आए तो उसे मजबूरन कहना पड़ा, रुक जाओ। त्रिशूल तुरंत गायब हो गया। ब्रजपाल को समझ आया कि महादेव ने ये सब उसे सबक सिखाने के लिए किया था। उसने महसूस किया कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उस दिन के बाद ब्रजपाल ने आलस त्याग दिया और अपने हाथ पैर चलाकर मेहनत करने लगा। कहानी की सीख। जहां दीनानाथ की कहानी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं, वहीं ब्रजपाल की कहानी बताती है कि कर्म ही पूजा है और आलसी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी एक कहानी के पात्रों या दृश्य का चित्र